जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था लाइक व्हाट शुड दे डू इन द लास्ट वीक ऑफ द प्रिपरेशन फॉर CFFAC, कि कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को। लाइक यू आर गेटिंग ओवर बर्डन विद दीज थिंग्स। अगेन आई विल से नथिंग टू वरी। सबसे पहली चीज़ है, आपको अपने अंदर जो अपना प्रेशर है उसको थोड़ा सा रिलीज़ करना है जी। पहले चीज़ याद रखिएगा, यू विल बी अंडर प्रेशर ऑफ दिस लास्ट वीक, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन, आपकी सही रिविजन हो सके। अगर आप इस समय इस प्रेशर के अंडर आते रहे तो वो प्रिपरेशन जो की हुई है पिछले 6 महीने की, पिछले 10 महीने की, साल की, वो सारी खराब हो गई। एंड दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड फॉर यू टू रिवाइज। तो वही बताऊंगा जी, आपके साथ अभी शेयर करूंगा क्या चीज़ करना चाहिए। सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज करंट अफेयर्स को साथ साथ कॉपी पे लिखे होंगे या नोट्स बनाए होंगे, अगर मैंने आपसे बात की थी पहले भी, तो उस पर ज़रूर फोकस करें। जैसे नए राष्ट्रपति पूरे दुनिया में जो जो बने हैं पिछले 6 महीने में, उनकी लिस्ट आपके पास, और डिफेंस न्यूज़ जो हैं उनकी लिस्ट हो, अवार्ड्स की, उनको दोहराते रहिए। दोहराना कब है? जब आप बाकी चीज़ें पढ़ के थक चुके हैं, तब आप करंट अफेयर्स को पकड़िए। क्लियर है जी? क्योंकि करंट अफेयर में आपको पहचानना है कौन सा नाम था, उसका कुछ ना कुछ कहानी बना के आप याद कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से, अवार्ड से, ये चीज़। बाकी पेपर 1 की बात करता हूँ, क्योंकि पेपर 1 ही सबसे बड़ा पहले ज़रूरत है कि पेपर 1 में अच्छा स्कोर हो सके, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे और पेपर 2 में अपीयर भी हों और अच्छा स्कोर भी कर पाएँ। अगर पेपर 1 ही नहीं चेक हुआ तो फिर पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, अगर पेपर 1 क्लियर ही नहीं हुआ। तो बिल्कुल पेपर 1 पे आपको प्रायोरिटाइज इस हफ्ते तो करना पड़ेगा। सेकेंड सब्जेक्ट विच आई फील यू शुड टच इज द साइंस पार्ट। और साइंस पार्ट में आपको भी पता है यार, रिवाइज करना पड़ेगा। NCERT अगर आपने पढ़ रखी है उसको रिवाइज करना शुरू करिए। बहुत क्वेश्चन, सब के सब क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं और सीधा लाइन टू लाइन। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन 2-3 आने ही आने हैं, पक्का हूँ, श्योर हूँ, पक्का कह सकता हूँ। डाइवर्सिटी जो टॉपिक है आपका, और उसको मैंने बहुत तरीके से आपको समझा रखे कैसे याद करना, तो उस पर फोकस करें। अदर थिंग्स लाइक बायो पे आएंगे 10 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री पे आते हैं और फिजिक्स पे आएंगे। फिजिक्स पे बेसिक न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं जी। इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन आता है, साउंड का एको पे क्वेश्चन आ जाता है। तो रिवाइज करिए, साइंस पे फोकस करें और साइंस को स्ट्रेंथन करें। फिर उसके साथ साथ आप फोकस कर सकते हो अब सिलेक्टिव पकड़ना, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत है प्रायोरिटाइज करने सब्जेक्ट्स। प्रायोरिटाइज का मतलब, पहले याद है हमने क्या कहा था, जब पहले 6 महीने 8 महीने पहले पढ़ते हो तो 1 या 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। लेकिन इस समय द लास्ट रिविजन में आप 5 से 6 सब्जेक्ट साथ साथ लेके चल सकते हो। आपके बैठ के अपनी लिस्ट बना दीजिए, क्या क्या लगता है इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज करना शुरू करिए। लाइक प्रेसिडेंट के चुनाव हुए हैं इस बार, प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हैं, तो उस चैप्टर को पार्लियामेंट को पता ही आना ही आना क्वेश्चन, तो उसको एक बारी फिर से रिवाइज करें। मोशन सारी पता होनी चाहिए, ये सारा रिवाइज करें। यू कैन मेक अप योर ग्रुप लाइक हु आर वेरी सिंसियर, नॉट फॉर द टॉक्स बट टू द पॉइंट, क्या क्या चीज़ें हमें फोकस करना चाहिए। सोचना है, इंटरप्रेट करना, तभी तैयारी होती है जी, समझ गए? तो इस पर रिवाइज करना शुरू करें, साथ साथ उसको मेंटेन करें। ज्योग्राफी पॉलिटी को पहला इंपॉर्टेंस दीजिए। हिस्ट्री अगेन इंपॉर्टेंट, 22 से 25 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टफ भी होंगे। टफ इन सेंस आपको पता ही नहीं होगा सोर्स क्या है। तो अगर तो पहले हिस्ट्री पढ़ी है NCERT तो पढ़िएगा, साथ साथ फोकस करते रहें। अगर नहीं भी पढ़ी तो फिर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन अगर मॉडर्न पढ़ी है तो उसमें गांधीयन एरा क्लियर है, सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स, प्री कांग्रेस पार्टीज, गवर्नर जनरल्स, इस प्रकार के क्वेश्चन 3-4 बनेंगे जी। मेडिवियल में भी अगर आप क्वेश्चन चेक करो, फॉरेन ट्रैवलर से क्वेश्चन आता ही आता। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, उनको रिवाइज करिएगा इस हफ्ते। क्लियर है जी? इस प्रकार पकड़िए, मैक्सिमम हम 70% स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में। मैं नंबर नहीं बोल रहा, 60 to 70% यू शुड बी एबल टू स्कोर। और अटैम्प्ट मैं कहूँगा कि 80% से 90% तक आपको पेपर अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन में, तब जाके आपका कट ऑफ पेपर 1 का पार होगा।
क्लियर है जी? आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग. दैट इज द स्ट्रेटजी विच यू कैन फॉलो. साइमल्टेनियसली पेपर 2 में अब कोई प्रेशर नहीं डालना कि आप नए नए टॉपिक्स लेके पढ़िए. कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. लिखना तो उस समय आपको अपने आप ही है, कुछ भी आप लिख सकते हैं विच यू फील लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो नथिंग टू वरी, जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक्स, रिवाइज. दैट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग. यू कांट क्रैम पेपर 2. आप पेपर 2 को रट्टा नहीं मार सकते. आप पेपर 2 में अपना नॉलेज ही रखेंगे, जो आपको समझ आया वो ही लिख पाओगे. याद रखिएगा, जनरल स्टडीज़ या जो भी पेपर है ना, इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग. बार बार मैं कह रहा हूँ, रट्टा कुछ नहीं आपको काम दे सकता, ना पेपर 1 में पेपर 2 में. आपके वो चीज़ें असिमिलेट हो चुकी हों. असिमिलेट समझते हो? जब मर्जी पूछो, यू आर रेडी टू आंसर. दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड. और रिविजन करते जाना है. सो आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर. पॉजिटिव रहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है. हैव कंफर्टेबल स्लीप. डोंट बी टू मच स्ट्रेस्ड. क्लियर है? नहीं तो तैयारी ख़राब हो जाएगी. आराम से मेंटेन करिए. स्टे अवे फ्रॉम द पीपल, स्टे अवे फ्रॉम द अदर्स, लाइक जो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हैं, उन नेगेटिव वाइब से थोड़ा दूर रहें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. जय हिंद एवरीवन.